कोई नौकरी वोकरी करना चाहेगी। अब उदयपुर में क्या काम करेगी? हाय हाय, अपनी बिटिया से नौकरी करवाएगी? अरे रे रे रे, वहाँ तो वो राज करेगी, राज। हमारी अपनी पुरखों की हवेली है उदयपुर में। रानी बनकर रहेगी साधना बेटी हमारी, रानी। रानी? हैरानी होती है मुझे आपकी बात पर बुआ जी। अजी साधना तो वैसे भी बनी बनाई रानी है, यहाँ क्या तो वहाँ क्या। जी पिता के पैसे मिले हैं उसे, फिर उसे आपके राजपाट की क्या जरूरत। हाँ, अगर आपको उसकी जरूरत हो तो पता नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? अब कुछ नहीं, वैसे इतना बता दूं आपको, हमारे खानदान में कोई मरो का पैसा नहीं लेता, वरना उसके पाप चढ़ता है। हाँ, और फिर वो पैसा फलता भी नहीं। हाँ। छी छी छी, ऐसी घटिया बात तो हम 7 जन्म में ना सोचे। हाँ, हमें क्या करना है साधना के पैसों का? अरे भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास, हमें तो बस बिटिया चाहिए। तो साधना की जगह आप मुझे ले चले ना अपने साथ बुआ जी, मैं भी आपकी हवेली में रह लूंगी कुछ दिन बेटी बनकर। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना? हाँ हाँ, जब मन करे आ जाना। वैसे इस वक्त तो साधना के इंतजार में खड़ी है वो हवेली। हजारों दिए जलाऊंगी मैं, देखना पूरे उदयपुर में उजाला हो जाएगा। 10 लाख की रोशनी से? फिर तो हमें भी आपके साथ चलना चाहिए वो तमाशा, मेरा मतलब है वो नजारा देखने के लिए, है ना? कैसे बताएं हम बिटिया के लिए कितना तरस रहे हैं। साथ साथ नोट जो बरस रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि हमें चलना चाहिए, वरना माँ जी मुझ पर बरस पड़ेंगी। भैया लो 5 चबा, कम से कम इससे दिमाग तो तेज चलेगा। कोई उपाय सोचो ना भैया, वरना ये बाजी हाथ से निकल जाएगी। 10 लाख का सवाल है। एक कमजोर कड़ी मेरे हाथ लगी है। और लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो कौशल्या मामी है ना, वो साधना को कुछ खास पसंद नहीं करती। हो ना हो, कुछ ना कुछ तनातनी तो जरूर है दोनों के बीच में। मतलब मामी इतनी बेवकूफ है कि वो खुशी खुशी साधना को जाने देगी? अरे वाह, तो इसकी इसी कड़ी पर वार करना चाहिए हमें। प्यार से कोई ऐसी चाल चलेंगे कि उस मामा के आने से पहले ही हम साधना को यहाँ से ले जा सके। अरे उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो मामी की बेटी, क्या नाम उसका वो, अरे वो काली साधना, रागिनी। हाँ रागिनी, उसकी बड़ी पड़ती है साधना से। वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगी उसको हमारे साथ। और वो मालती भी तो है। अरे लगता है उसको शक हो गया हम पर। हाँ, आज बैठी थी उन लोगों के साथ, लेकिन बार बार 10 लाख की तरफ इशारा कर रही थी। क्या? जैसे उसे पता चल गया हो कि हम यहाँ साधना के लिए नहीं बल्कि उसके पैसों के लिए आए हैं। ये मालती तो मुझे बड़ी ही चालाक है। मुझे तो लगता है उसकी खुद की नजर उन पैसों पे ही है बस। सुनिए जी, हमें हर हाल में साधना को उदयपुर लेके चलना है। एक बार पैसे अपने हाथ लग गए ना, फिर साधना को जहाँ रहना है वो रहे, जिए मरे हमें क्या फर्क पड़ता है। तब तो एक ही तरीका है, साधना को मीठी मीठी बातों में लपेट लो। अगर वो राजी हो जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता, ना उसका वो मामा और ना ही वो नकचढ़ी मालती, और ना ही साधना की वो काली कलूटी बहन रागिनी।
जाओ रायता लेकर आओ। अचार रह गया, मैं लेकर आती हूँ। खुशबू तो वाकई बहुत बढ़िया आ रही है जी। मानना पड़ेगा कौशल्या जी को, इतनी सी देर में इतना कुछ बना लिया उन्होंने। झूठ तो मैं बोलती नहीं, माँ जी के हाथों में कमाल का स्वाद है। काश मैं भी उनसे कुछ सीख पाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करोगी तो। मामी जी, आप सबके साथ बैठकर खा लीजिए, मैं परोस देती हूँ। हाँ माँ, आप बैठ जाइए, मैं और साधना बाद में खा लेंगे। जो आपसी मेल जोल है तुम दोनों में, ये अभी कम हो जाए तो अच्छा है। जी, जब आप मम्मी जी की मदद कर ही रही हैं तो मैं बैठ जाऊँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रागिनी, जाओ जाकर फूल के लेकर आओ। वाह जी वाह, खाने में तो बहुत बढ़िया स्वाद है। वाह। भाभी जी, भाई साहब ने आपको फोन तो करा होगा कि उन्होंने कब वापस आना है? जी नहीं। ओह, तब तो प्रकाश भाई साहब के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। अगर उन्होंने आने में देर कर दी तो वो तो साधना बिटिया से मिल ही नहीं पाएंगे जाने से पहले। मगर ये कैसे हो सकता है? हाँ, जब तक बाबूजी लौट कर नहीं आते तब तक साधना कैसे जा सकती है? भैया का उदयपुर पहुंचना भी तो बहुत जरूरी है। प्रकाश भाई साहब रात तक पहुंच जाते तो ठीक है, नहीं तो आपका लौट आना किसी त्योहार से कम नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि वो त्योहार अंतिम संस्कार का रूप ले लेगा। अलविदा नहीं कहूंगा जीजा जी, शरीर तो नहीं रहा पर जानता हूं आप यहीं कहीं हैं, आसपास। आपके होने का यही एहसास तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। 17 साल के मेरे सौभाग्य की उम्र बढ़ा दी है भाग्य के खेल ने। बस मेरी हिम्मत, मेरा हौसला बनकर मेरे साथ रहिएगा जिया जी। मैं वचन देता हूं कि हमारी बेटियों को लेकर जो भी सपने आपने देखे थे उन्हें मैं पूरा करूंगा। जिया जी, साधना की खुशी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं हूं जीजा जी, मैं हूं अभी। साधना, जी आप, वो मैं मामी जी का तौलिया लेने आई थी, मैं जरा उन्हें देकर आती हूँ। साधना एक मिनट, कुछ पूछना था तुमसे। आज मेरे बिना ही खाना खा लिया? ऐसा तो पहले तुमने कभी नहीं किया। हो सकता है जीजी हम अलग हो जाएं, इसीलिए मैंने सोचा कि हमें इसकी आदत पहले से ही डाल लेनी चाहिए। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो साधना कि तुम यहाँ से जाओगी? मैं और बाबूजी तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे यहाँ से। साधना, साधना देख प्लेन। हम बचपन में कैसे से टाटा बाय बाय करते थे और ऐसा लगता था कि सब हमें ऊपर से देख रहे हैं। कुछ याद है तुझे? हाँ जीजी,
मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि यही प्लेन मेरे पापा को मुझसे दूर विदेश ले गया था। और मैं ये भी नहीं भूली कि इसी प्लेन ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, हमेशा हमेशा के लिए। साधना, बार बार अतीत को याद करके कब तक अपने आप को तकलीफ पहुंचाती रहोगी? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ, कितने सपने देखे थे तुमने। हाँ जीजी, और जो भी सपना देखा टूट गया। क्या फायदा, अब जिंदगी में और बचा ही क्या है। ऐसा मत कहो साधना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज रो मत, वरना मैं भी तो अगर मुझसे दूर हुई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं भी आपसे बिछड़ के जी नहीं पाऊंगी जीजी। हम दोनों बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, है ना साधना? नहीं होंगे जीजी, कभी नहीं होंगे। मैं आपसे बिछड़ के जीने का सोच ये रागिनी की बच्ची तो हमेशा इसे चिपकी रहती है। अब साधना से बात करें भी तो कैसे? हमें ही कुछ करना होगा, हमारे पास वक्त भी तो कम है। चलो। वाह भाई वाह, तुम दोनों बहनों का आपस में यूं प्यार देखकर मेरी तो आंख ही भर गई। सच, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। पहले वो काली थी, अब ये भी आ गई नकचड़ी लल्लो चप्पू करने के लिए। साधना, चल मेरे साथ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। अरे, मैं तेरे लिए साड़ी लाई हूँ। सोचा था जिस दिन तू अपने पापा के साथ उदयपुर जाएगी ना, उस दिन मैं तुझे वो साड़ी दूंगी। लेकिन अब तो तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगी ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये घर तेरा ही तो है ना रागिनी? चल, आजा मैं तुझे वो साड़ी दे दूँ। खास बनारस से मंगवाई थी मैंने तेरे लिए। ठीक है? आजा, चल। लगता है अब हमें हमारी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। मामा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं।